प्रागैतिहासिक काल के गुहा चित्रों में वैज्ञानिक क्रम में अब तक जो काल निर्णय सर्वमान्य है वह इस प्रकार है। ऑर्गेनेशियन युग, प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, समय 35,000 से 25,000 ईसा पूर्व। सोल्यूट्रिनियन युग, मध्य पूर्व पाषाण काल, समय 25,000 से 20,000 ईसा पूर्व। मैग्डेलेनियन युग, परवर्ती पूर्व पाषाण काल, समय 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व। कला का प्रारंभ एकाएक न होकर एक लंबे कालक्रम में हुआ था। इस समय सर्वप्रथम हाथों व पैरों के छाप तथा काले रेखांकन प्राप्त हुए हैं। भित्ति अथवा मिट्टी की सतह पर कई उंगलियों अथवा छुरियों से एक साथ बहुत सी रेखाओं का समूह चित्रित करने की भी चेष्टा की गई। परवर्ती काल में चौड़ी बाह्य रेखाओं अथवा बिंदुओं द्वारा अंकित पशु रेखाकृतियाँ बनने लगी। पशुओं के शरीर के कुछ भागों में रंग भरा जाने लगा और पशुओं की त्वचा के रोम भी तुलिका स्पर्श द्वारा किए जाने लगे। काला, लाल, पीला, सीपिया, बादामी आदि रंगों का प्रयोग इस युग का कलाकार करने लगा था। अब हम फ्रांको कांटाब्रियन क्षेत्र की प्रमुख गुफाओं का सार वर्णित करेंगे। प्रागैतिहासिक मानव का अत्यंत प्रभावपूर्ण सृजन असंख्य चित्रों में दृष्टिगत होता है, जिनमें पशु चित्रण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख केंद्र फ्रांस व स्पेन रहे हैं, जिनके संदर्भ में प्रमुख गुहा चित्रों का सार वर्णित है। उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं, जिनमें आल्तामिरा की गुफा, कोवालानाच की गुफा, कुआ देल कास्तिलो, नियो और पिंडाल की गुफाएं प्रमुख रूप से वर्णित हैं। स्पेन में आल्तामिरा की गुफा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आल्तामिरा गुफा के भित्ति चित्र विश्व की प्रागैतिहासिक कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। चूना पत्थर की ये गुफाएं लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत हैं। इन चित्रों का सर्वप्रथम परिचय मारेलिनो दा सातुओला नामक मानव शास्त्री की 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातुओला ने सन 1879 में करवाया। इस गुफा की कलात्मक छत को देखकर सातुओला ने द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से इस गुफा को संबोधित किया। भित्तियों के साथ गुफा की छत पर भी चित्रण मिलता है, जो अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक है। इस गुफा की छत अनेक स्थानों पर 6 से 7 फुट ऊंची है, जिससे छत के चित्र देखने के लिए झुकना या लेटना पड़ता है। इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। यहाँ प्राय महिष, बाइसन का चित्र अंकित है। इसके अतिरिक्त जंगली अश्व, हिरनी, बारहसिंगा, लंबे सींग वाला जंगली बकरा तथा जंगली सूअर भी चित्रित किए गए हैं। कोवालानाच, इस गुफा की खोज 1903 ईस्वी में हुई। यहाँ प्रवेश द्वार से लगभग 6 गज अंदर जाकर 2 वीथिकाएँ हैं, जिनमें से एक में चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पशुओं में मृग तथा मृगी समूह का प्राधान्य है। कहीं कहीं अश्व भी दिखाई देते हैं। कुछ चित्र धुंधले तथा शक्त विक्षत हो चुके हैं, जिनमें किन पशुओं का चित्रण है यह पहचानना कठिन है। सभी चित्र लाल रंग से चित्रित हैं, जिनमें सीमा रेखाओं को छोटे छोटे बिंदुओं से अंकित किया गया है। एच ब्रूइस के विचार से यह चित्र ऑर्गेनेशियन पैरागार्डियन युग के हैं। कुआ देल कास्तिलो, इस गुफा का परिचय 1903 ईस्वी में हुआ। यहाँ उत्खनन में परवर्ती पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक सुरंग से होकर विशाल कक्ष में पहुँचा जाता है, जहाँ हिमयुगीन मानव के पदचिन्ह जमीन पर अंकित हैं। हाथों के भी लगभग 44 चित्र हैं, जिनमें 35 बाएं हाथ तथा 9 दाएं हाथ के हैं। सभी चित्र रंग को फूंककर हाथ की छायाकृति के रूप में बनाए गए हैं। हाथों की उंगलियां पूर्ण बनाई गई हैं। यहाँ कुछ पशु आकृतियाँ भी चित्रित हैं। ये पशु आकृतियाँ लाल व पीली रेखाओं से चित्रित हैं। इनमें महिष, अश्व, हिरनी, गायें, वृषभ, बकरे आदि पशु पहचाने जा सकते हैं। नियो, इस चित्रित गुफा का पता 1806 ईस्वी में लगा था, लेकिन उस समय इसका महत्व नहीं समझा जा सका था। यहाँ गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 800 गज दूर एक विशाल कक्ष है। इस कक्ष में लाल व काले रंग से बिंदुओं तथा रेखाओं के समूह चित्रित हैं। यहाँ चित्रित महिष, अश्व, बकरा व हिरण के चित्र हैं, जो मैग्डेलेनियन युगीन कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। कुछ चित्रों में चट्टानों के उभरे हुए भागों को भी आकृतियों में समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है।
यहाँ की विशेषता उत्कीर्ण चित्र हैं जो मिट्टी को काटकर बनाए गए हैं। पिंडाल, यह गुफा 400 गज लंबी है जिसमें लगभग 120 गज अंदर दाईं भित्ति पर चित्रण मिलता है। यहाँ हिमयुगीन मैमथ के समान एक पशु चित्रित है, किंतु इसके लंबे रोम तथा बड़े दांत नहीं हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह मैमथ न होकर संभवतः हाथी होगा। इसके शरीर के मध्य लाल रंग का पान के आकार का एक चिन्ह है जो हृदय की स्थिति बताता है। यहाँ कुछ उत्कीर्ण चित्र भी हैं जिसमें मछली तथा विशाल महिष की आकृतियाँ प्रमुख हैं। ये चित्र परवर्ती मैगडेलेनियन युग के हैं। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाएं: लास्का, फांतेदिगाम, ले कम्बारेल, ले त्रायफेयर्स, गरगास, मोंटेस्पान, केप ब्लॉक। लास्का, यहाँ के चित्र फ्रैंको कॉन्ट्रिबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुई। गुफा में प्रवेश करते ही 33 गज लंबी तथा 11 गज चौड़ी चित्रविधि है। इस विशाल कक्ष को वृषभों वाला कक्ष ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स कहा गया है। इसमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हैं। यहाँ एक विचित्र पशु का चित्रण भी है जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया है। यहाँ भी छत पर काले व लाल रंग में वृषभ, भूरे व काले रंगों में अश्व व छोटे आकार के हिरणों का चित्रण है। यहाँ उत्कीर्ण चित्र भी मिलते हैं। फांतेदिगाम, इस गुफा के चित्रों का उद्घाटन 1901 ईस्वी में हुआ था। इस गुफा की लंबाई लगभग 100 गज है जिसमें दोनों ओर अनेक छोटी छोटी वीथिकाएँ हैं। यहाँ लगभग 200 चित्र हैं। मुख्य कक्ष में महिषाकृतियों की एक विशिष्ट कृति है। यह आकृतियाँ लाल व बादामी रंगों से अंकित हैं। जंगली अश्व, मैमथ, बारहसिंगा, गैंडे, बिल्ली, भेड़िया तथा भालू का चित्रण भी है। बारहसिंगा को काले रंग से चित्रित किया गया है। यहाँ के चित्रों के कई स्तर हैं, अर्थात एक के ऊपर एक चित्रित हैं, जिनमें चित्रण की विविध शैलियों तथा कालक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। ले कम्बारेल, ये गुफाएं फांतेदिगाम के निकट ही हैं। इस गुफा में प्रवेश करते ही 2 वीथिकाएँ हैं जो एक विशाल कक्ष में खुलती हैं। इनमें बाईं वीथी में महत्वपूर्ण चित्र हैं। लगभग 250 गज लंबी गुफा में प्रवेश द्वार के पश्चात 75 गज तक असंख्य चित्र हैं। यहाँ उत्कीर्ण चित्र अधिक हैं। यहाँ रेखाओं का जाल अत्यधिक है जिनमें से कोई आकृति खोजना सहज नहीं है। यहाँ बने 300 चित्रों की पहचान हुई है। उनमें संभवतः अश्व, महिष, भालू, बारहसिंगा, हाथी, बकरे, हिरन, सिंह, भेड़िया, लोमड़ी, पशुमुंड तथा मानवाकृतियाँ हैं। यहाँ हाथी का चित्रण उत्तम है। ले त्रायफेयर्स, इस गुफा में एक पवित्र कक्ष है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से सुसज्जित है। यहाँ चित्रण की अपेक्षा उत्कीर्ण चित्र अधिक हैं। महिष, हिरन, बारहसिंगा, भालू, अश्व, बकरे तथा प्रवेश द्वार पर 2 सिंह मुख सम्मुख मुद्रा में रक्षकों के रूप में चित्रित हैं। एक भालू के शरीर पर अनेक छिद्र हैं। पशु आकृतियों के बीच में मानव आकृतियाँ भी चित्रित हैं। गरगास, इस विस्तृत गुफा का उत्खनन कार्य 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ जिसमें अनेक पशु अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। इस गुफा में दीवारों तथा छतों पर बारीक रेखा जाल चित्रित है। संभवतः यह आलेखन का ही प्रारंभिक रूप है जिसमें आदि मानव ने क्रमशः पशु आकृतियों का विकास किया। यहाँ जंगली अश्व, पहाड़ी बकरे, हिरन, वृषभ, हाथी तथा पक्षी उत्कीर्ण हैं। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ लगभग 150 चित्र केवल हाथों के हैं। फ्रैंको कॉन्ट्रिबियन क्षेत्र की लगभग सभी गुफाओं में ये चित्र प्राप्त होते हैं, तथापि इतनी बड़ी संख्या में केवल इसी गुफा में है। हाथों के चित्र रंगीन हैं जो लाल, पीले व काले रंगों से निर्मित हैं। मोंटेस्पान, इस गुफा का परिचय 1923 ईस्वी में हुआ। यह गुफा अनेक भागों में विस्तारित है तथा एक छोटी नदी बहने के कारण इसमें अंदर जाना बहुत कठिन है। यहाँ उत्कीर्ण चित्र अधिक मिलते हैं। यहाँ अश्व का पिछला भाग, 3 पूर्ण अश्व, खच्चर, महिष, अश्व का शिरोभाग, गाय, महिषमुंड आदि पशु चित्र उत्कीर्ण है।
दीवार में भाले से बहुत से छिद्र किए गए हैं। ऐसे ही छिद्र एक अश्व की उत्कीर्ण आकृति पर भी हैं। यह संभवतः भालों द्वारा प्रहारित किया गया होगा, क्योंकि आदि मानव का विश्वास था कि आखेट पशु का चित्रण कर उसे मृतावस्था या घायल अवस्था में दिखाने से वह आखेट में सफल होगा। केप ब्लॉक 1911 ईस्वी के इस गुफा में आरंभिक मैगडेलेनियन युग के 2 स्तर के चित्र मिले हैं। यहाँ अश्वों तथा महिषों की चित्रित भद्रिकाएँ मिली हैं, जिनमें हिमयुगीन कला का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। इसमें चित्र बहुरंगी होने का भी आभास देते हैं। गुफा की विशेषता पशुओं के उत्कीर्ण चित्र हैं, जो लगभग 1 फुट तक गहरे उत्कीर्ण किए गए हैं, जो शिल्प के समान लगते हैं। काल के प्रभाव से अनेक मूर्तियां नष्ट हो चुकी हैं। सभी मूर्तियों में शरीर लंबा है तथा आंखें गोल व गहरी खोदकर बनाई गई हैं।